दोस्तों सोचो, अगर किसी भी वेबसाइट को परमिशन मिल जाए तुम्हारे बैंक डेटा, ईमेल, कुकीज और पासवर्ड्स रीड करने की, तो इंटरनेट एक दिन में सर्वाइव नहीं करेगी। इसीलिए वेब सिक्योरिटी के 3 सुपर हीरोज बने, सेम ओरिजिन पॉलिसी, CORS और CSP। आज के इस वीडियो के बाद तुम्हें CORS एरर से डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम समझोगे ब्राउजर क्यों ब्लॉक करता है। तो सेम ओरिजिन पॉलिसी ये कैसा है का भैया? अर्ली डेज ऑफ वेब 1995 to 2000 वेबसाइट सिंपल थी, सिक्योरिटी रूल्स ऑलमोस्ट नहीं थी। तो प्रॉब्लम यहाँ आई कि एक मैलिशियस वेबसाइट दूसरी वेबसाइट का डेटा रीड कर सकते थे, कुकीज स्टील, सेशन हाईजैक हो सकता था, बैंक डेटा लीक भी हो सकता था। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल कौन सा है? ब्राउजर वेंडर्स नेटस्कैप लेटर W3C ने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया, सेम ओरिजिन पॉलिसी SOP। तो सेम ओरिजिन पॉलिसी ब्राउजर का एक फंडामेंटल सिक्योरिटी रूल है जो कहता है एक वेबसाइट सिर्फ अपने ही ओरिजिन की डेटा, रिसोर्सेस और रिस्पांस का एक्सेस कर सकती है। ब्राउजर ऑटोमेटिकली ये रूल इन्फोर्स करता है। डेवलपर कुछ भी करे, JS पावरफुल हो, ब्राउजर बोलेगा नो परमिशन। तो ये ओरिजिन क्या है? सबसे मेन टॉपिक ये ओरिजिन क्या है। जैसे ओरिजिन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटोकॉल, HTTP, HTTPS। डोमेन मीन्स जैसे हम डोमेन लिखते हैं, जैसे वेबसाइट ओपन करते हैं तो .com, example.com होता है, वो हमारा डोमेन। पोर्ट मीन्स 80, 443, 3000, 5000 एक्सेट्रा, ऐसा पोर्ट है। इनमें से एक भी डिफरेंट हुआ तो क्या आएगा? ओरिजिन डिफरेंट करके हमारे आउटपुट में आ जाएगा। जैसे देखिए सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे फ्रंट एंड के लिए 3000, बैक एंड के लिए 5000। इसमें प्रोटोकॉल सेम नेम है HTTP, डोमेन भी सेम है लोकल होस्ट, बट डिफरेंट क्या है? इसमें पोर्ट डिफरेंट है, 3000 वर्सेस 5000। तो ब्राउजर क्या बोलेगा? पोर्ट डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है, सो एक्सेस डिनाइड। तो इसमें ये बैकएंड का एरर नहीं, ये रिएक्ट या एंगुलर का बग नहीं, ये API का भी इश्यू नहीं है, ये ब्राउजर का सिक्योरिटी डिसीजन है। तब हम चलते हैं, ये तो पता चल गया। अब CORS क्या है? CORS इज सर्वर साइड परमिशन सिस्टम। मीन्स ये सर्वर साइड परमिशन सिस्टम है। ब्राउजर पूछता है सर्वर से, क्या मैं इस ओरिजिन का डेटा लेने दूं? तो सर्वर रिस्पांस में बताता है हाँ अलाउड है और नहीं ब्लॉक कर दो। तो इसके सिंपल से रूल्स, गोल्डन रूल्स क्या है कि CORS एरर सर्वर की वजह से आता है, बट ब्राउजर उसे शो करता है। इसमें देखिए सिंपल सा एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है, लेकिन हम विथ VS कोड में हम आपको समझाएंगे, तो बस आपको समझाने के लिए। फिच एट हमने किया, फिच एट रिक्वेस्ट किसी API को जा रही है, फ्रॉम ओरिजिन रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। अब ब्लॉक्ड बाय CORS पॉलिसीज मींस सर्वर ने परमिशन नहीं दी, तभी आएगा ब्लॉक्ड बाय CORS पॉलिसी करके। एक्सेस टू फिच, जैसे ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट किसी API को जा रही है करके आउटपुट में दिखा, फ्रॉम ओरिजिन मींस रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है उसको दिखता है फ्रॉम ओरिजिन। हैज बीन ब्लॉक्ड, अगर ब्लॉक हो गया तो हैज बीन ब्लॉक्ड करके आएगा। तो हम इसमें एग्जांपल्स भी है, अब देखते रहिए, लास्ट में एग्जांपल्स भी हम आपको समझाएंगे। तो इस CORS को फिक्स कैसे करें? जैसे मैं एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन HTTP लोकलहोस्ट 3000। तो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन परमिशन हेडर करता है, HTTP लोकलहोस्ट 3000 कौन सी वेबसाइट अलाउड है करके। तो इसमें सर्वर बोल रहा है इस ओरिजिन को मेरी API एक्सेस करने दो, तब हम मेनली यूज करते हैं। तो इसमें देखिए एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकती है, प्रोडक्शन में रिस्क की, सिर्फ पब्लिक APIs के लिए ओके। फॉर दैट वी यूज एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। तो सेम लाइक जैसे थिंक करो कॉलेज गेट एग्जाम। तो सोचो एक कॉलेज गेट कीपर पूछता है तुम कौन सी कॉलेज से हो, लिस्ट में नाम है, एंट्री अलाउड, नहीं है तो एंट्री डिनाइड। मीनिंग गेट कीपर क्या कहता है? सर्वर कॉलेज लिस्ट अलाउड, ओरिजिन स्टूडेंट्स मींस वेबसाइट। तो CORS गेट कीपर रूल्स होता है। ये था हमारा CORS। नाउ व्हाट इज CSP, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। वाई CSP केम? एक्सेस अटैक्स बहुत कॉमन हो गया, इंजेक्टेड स्क्रिप्ट्स, इनलाइन जावास्क्रिप्ट हैक्स हो गया, मैलिशियस CDN स्क्रिप्ट्स। तो इसका सॉल्यूशन एक ही हुआ, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी शील्ड जो ब्राउजर को बताया क्या अलाउड है और क्या नहीं। सो CSS एक ब्राउजर एन्फोर्स्ड सिक्योरिटी पॉलिसी है जो डिसाइड करता है कि कौन सी स्क्रिप्ट लोड होगी
इनलाइन जेएस अलाउड है या नहीं, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट का सोर्स क्या हो सकता है करके। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल से देखिए, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी स्क्रिप्ट एसआरसी सेल्फ। तो ये स्क्रिप्ट एसआरसी क्या है, सिर्फ स्क्रिप्ट्स के रूल्स। सेल्फ क्या है, सेम वेबसाइट्स ओनली फॉर वी यूज दिस। सेम ओरिजिन स्क्रिप्ट अलाउड करता है, एक्सटर्नल इंजेक्टर स्क्रिप्ट ब्लॉक करता है। सो ये इतना पावरफुल क्यों है, सीएसपी इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि इनलाइन स्क्रिप्ट अलर्ट जिसे हम इनलाइन ब्लॉकर लिखते हैं उसके लिए पावरफुल एक्सेस अटैक्स फेल हो जाता है, मैलिशियस एक्सटेंशन इम्पैक्ट रिड्यूस होता है। सो फॉर दैट सीएसपी इज इक्वल टू एक्सेस का बॉडी कॉट। For that, we mainly use CSP. Now we see one example on all of these. For that, we open VS Code. फर्स्ट हम डे 52 के अंदर हम ओपन करते हैं index.html। तो देखिए शिफ्ट एक्सक्लेमेशन हम ओपन करते हैं, ये क्या है, फ्रंट एंड कोड। रिएक्ट या HTML क्या होता है, फ्रंट एंड कोड होता है। तो फ्रंट एंड कोड कहाँ ओपन होता है, 3000 लोकल होस्ट 3000 के अंदर। हम इसमें एक बटन लगाएंगे, बटन हम ऑन क्लिक बटन एंटर करेंगे, इसमें हम गेट डेटा एक फंक्शन ऐड करेंगे, जहां गेट डेटा। नाउ यू ओपन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हम एक फंक्शन एंटर करेंगे, गेट डेटा। फर्स्ट एक वेबसाइट को फेच करेंगे, जहां http लोकल होस्ट हमें वेबसाइट लेंगे 5000 डेटा डॉट देन रिस्पॉन्स जो भी होगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर, जेसन फॉर्मेट। नाउ वी यूज डॉट देन जो कि हमारा डेटा कंसोल डॉट लॉग अबाउट द डेटा। तो फाइनली हमें कंप्लीट कर दिया। अब हम सेव करेंगे। हमने इसमें क्या किया, जैसा ओपन लाइव विथ सर्वर, जैसे ही पेज चलेगा तो लोकल होस्ट क्या होगा 3000, लेकिन फिच रिक्वेस्ट जा रही है लोकल होस्ट 5000 के अंदर। तो क्या होगा, पोर्ट डिफरेंट है, ओरिजिनल डिफरेंट है। तो देखिए हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा आ गया। अब हम जैसे गेट डेटा एंटर करेंगे तो देखिए राइट क्लिक हम ओपन करते हैं इंस्पेक्ट, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा। तो कंसोल के अंदर चले जाते हैं कंसोल, जहां देखिए हम जैसे गेट डेटा एंटर करेंगे तो सी हियर जितनी बार में एंटर करेंगे क्या आ रहा है, हमारा टाइप एरर फेल्ड टू फेच एट गेट डेटा। तो ब्राउजर बोलेगा ब्लॉक्ड, क्योंकि ये बैकएंड का हमने 5000 लगाया जो कि है 3000। इट्स 3000 वेबसाइट बट वी प्लेस इट 5000, सो इट्स कम ब्लॉक्ड, नहीं आ रहा, हमारा ऑटो में नहीं दिख रहा। वही हम बैकएंड कोड यूज करेंगे। इन दिस वी क्रिएट बैकएंड फोल्डर, बैकएंड फोल्डर बनाएंगे। बैकएंड और फ्रंट अलग होते हैं, इसीलिए पहले बैकएंड का एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं, और इस फोल्डर के अंदर वो यूज अनदर फोल्डर वेयर इज अनदर फाइल। इसमें हम ऐड करेंगे सर्वर डॉट जेएस। जिसे हमने सर्वर डॉट जेएस ऐड कर दिया, तो सर्वर डॉट जेएस वो फाइल होती है जहां हम नोड डॉट जेएस सर्वर लिखते हैं। बैकएंड में अंदर सर्वर डॉट जेएस हमने कंप्लीट कर दिया। अब नोड डॉट जेएस को बताना पड़ता है कि ये एक प्रोजेक्ट है, उसके इसके बिना पैकेज इंस्टॉल नहीं होते। तो हम टर्मिनल के अंदर से हम इसकी मदद से ओपन इंटीग्रेट टर्मिनल ओपन करते हैं, और नोड डॉट जेएस को बताना पड़ता है कि एक प्रोजेक्ट है, इसके बिना पैकेज इंस्टॉल नहीं होते। तो हम टर्मिनल के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे init -y npm init -y एंटर करेंगे। तो इसी से क्या होता है कि पैकेज डॉट जेसन क्रिएट होती है, प्रोजेक्ट का आइडेंटिटी बनता है। सी हियर प्रोजेक्ट डॉट जेएस, जैसे हमारा फोल्डर बन गया सर्वर पैकेज डॉट जेएस बैकएंड के अंदर। नो इंस्टॉल नोड डॉट जेएस बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर नहीं होता, इसीलिए हमें एक्सप्रेस चाहिए, और CORS हैंडल करने के लिए CORS पैकेज चाहिए। फॉर दैट वी इंस्टॉल इट, क्लिक npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। इसके लिए CORS के लिए जैसे हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बनता है, एक्सप्रेस एंड CORS इंस्टॉल हो जाते हैं।
तो देखिए पैकेज लॉग जेसन ये भी आ चुका। अब हम इसके सर्वर डॉट जेएस के अंदर हम सिंपल लिखने वाले हैं। हम इसमें एंटर करेंगे कॉन्स्ट, हमें क्या करना है एक्सप्रेस, जहां हमें रिक्वायर ऐड करना है, इसमें हमें एक्सप्रेस जैसे एंटर कर दिया। अब हम इसमें CORS एक वेरिएबल बनाएंगे जहां वी यूज रिक्वायर वी टेक CORS। तो नाउ कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस, तो रिक्वायर एक्सप्रेस एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट में लाओ, रिक्वायर CORS परमिशन के लिए, ऐप हमारे सर्वर ऐप के लिए। तो फर्स्ट विदाउट CORS एरर डेमो फॉर एग्जांपल हम इसमें ऐप डॉट गेट, हमें इसमें से डेटा चाहिए, फिर हम इसमें से लेंगे हमारा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। जैसे अब हम ओपन करेंगे अपना बैकेट जहां हमें रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर चाहिए, जहां हमें क्या चाहिए मैसेज क्या करके हेलो फ्रॉम बैकेंड, ये हमारा मैसेज चाहिए। ये क्यों लिख रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो CORS क्या है करके। हम इसमें लिखेंगे ऐप लिसन, जिसे हम एंटर करेंगे 5000 कमा कंसोल डॉट लॉग, हमें इसके अंदर सर्वर रनिंग एट 5000 ये प्रिंट करना है। तो अब हमने कंप्लीट कर दिया, तो अब हमें क्या करना है रन बैकएंड सर्वर। अब हम सर्वर स्टार्ट करते हैं, फॉर दैट वी प्रिंट हियर इन आवर टर्मिनल नोड सर्वर डॉट जेएस, सर्वर रनिंग इन 5000 हमारा आउटपुट के अंदर आ चुका। नाउ टेस्ट बैकएंड डायरेक्टली, तो पहले कंफर्म करना जरूरी है बैकएंड काम कर रहा है या नहीं। फॉर दैट वी ओपन ब्राउजर, हम ओपन करते हैं http लोकल होस्ट, हमें ओपन करना है 5000 हमारा डेटा। तो देखिए क्या आ चुका, रन हो रहा है, मैसेज में रन हो चुका। वो क्लोज कर देंगे, मैसेज हेलो फ्रॉम बैकएंड, तो बैकएंड सब ठीक है, बैकएंड रन हो गया, बैकएंड ओके। ये तो हमें समझ आ गया CORS। अब हम फ्रंट एंड के बारे में देख लेते हैं। फॉर दैट वी यूज वन फ्रंट एंड, सी हियर index.html, हमने देखा था फंक्शन गेट डेटा। तो इसमें रिस्पांस क्या रहता है ब्लॉक्ड बाय CORS पॉलिसी। फ्रंट एंड क्या कहता है 3000 के अंदर रन होता है, बैक एंड 5000 के अंदर। ओरिजिन डिफरेंट है, ब्राउज़र फॉलो सेम ओरिजिन पॉलिसी, तो एक्सेस ब्लॉक्ड का कहता है। नाउ वी वांट टू फिक्स CORS मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्राउज़र को हम डायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकते, परमिशन सर्वर को देनी पड़ती है। तो फॉर दिस वी यूज इन server.js, वी ओपन, जैसे हम इसमें ऐप डॉट यूज करेंगे, हमें क्या यूज करना है CORS यूज करना है, जहां हमें क्या रन करना है, हमें ओरिजिन के अंदर हमें HTTP हमारा सर्वर, जहां हमारा लोकल होस्ट 3000। see here I don't want to place here is equals to, तो CORS क्या करता है, CORS अनेबल करता है। तो ओरिजिन क्या करता है, कौन सी वेबसाइट अलाउड है, फॉर दैट वी यूज ओरिजिन। थोड़ा वेबसाइट सर्वर स्लो है, लेकिन जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो क्या आएगा 3000 करके आ जाएगा। अगर रनिंग 5000 फिर से क्लिक करेंगे तो 3000 आगे आ जाएगा। तो हमारा टेस्ट अगेन, अगर आपको टेस्ट फिर से करना है तो Ctrl+C रन करके इसमें आपको क्या प्रिंट करना है, नॉट, जैसे आप एंटर करेंगे C डॉट सर्वर डॉट जेएस। अब ये था हमारा CORS का सिंपल एग्जांपल। अब हम CORS सर्वर के लिए है, CSP ब्राउजर को बताता है कौन सी स्क्रिप्ट अलाउड है और कौन सी नहीं। विदाउट CSP जस्ट लाइक वी सी हियर इन, जैसे हम ओपन करेंगे, हमने सब खुल गया भाई, जैसे हम इसमें ओपन करेंगे index.html, हम इस सबको हटा देंगे, सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे, वही ऑल इट हियर। जैसे हम ओपन करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर है, तो हमें इसमें क्या एंटर करना है अलर्ट, हमें क्या एंटर करना है हैकर। तो ये क्या करता है रन तो हो जाता है लेकिन सेफ नहीं होता। जैसे हम अलर्ट हैकर का लिखते हैं तो रन तो होता है लेकिन सेफ नहीं होता। बट विथ CSP हम कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर दैट इन दिस वी मेटा के अंदर हम चले जाते हैं। इसमें देखिए मेटा के अंदर हम इसमें या फिर ओपन करते हैं न्यू मेटा, हम इसमें HTTP अलाउड करते हैं, जहां हमें EQ
UIV। इसमें हमें क्या एंटर करना है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, और इसमें हम एंटर करेंगे फॉर कंटेंट वी राइट स्क्रिप्ट एसआरसी, और हमें इसमें एंटर करना है सेल्फ। नाउ वी क्लोज दिस टैग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनलाइन जेस ब्लॉक्ड हो जाता है और एक्सेस फेल हो जाती है। तो फॉर दैट वी राइट मेटा http इक्वी कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कंटेंट स्क्रिप्ट एसआरसी सेल्फ करके। तो आप सोच रहे होंगे ये कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है, तो सी है इसमें स्क्रिप्ट है, शॉर्ट से स्क्रिप्ट के रूल्स होते हैं। सेल्फ एक्सटर्नल जेएस फाइल अलाउड करता है, या इनलाइन स्क्रिप्ट क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, एक्सेस फेल हो जाती है। तो अब जैसे अब हम अलग टैग में लिख सकते हैं सेफ है ये स्क्रिप्ट, ये कोई हैक नहीं कर सकता, ये हमारा स्क्रिप्ट सेफ है। तो ये क्या कहता है, वर्क भी हो जाता है, सिक्योर भी होता है, और सीएसपी फ्रेंडली भी होता है। तो आज हमने से एसओपी का कहता है ब्राउजर का रूल, सीओआरएस सर्वर का परमिशन, सीएसपी कहता है स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड चेक करने के लिए वी यूज सीएसपी। तो टुडे वी सी ऑल ऑफ दिस एग्जांपल्स जिसे एक्सेस हमने इसमें देखा था। तो सीओआरएस क्यों होता है, ब्राउजर सिक्योरिटी के लिए, ताकि अनऑथराइज्ड वेबसाइट किसी और वेबसाइट को डेटा एक्सेस ना करे। So accesses malicious JavaScript injection, SOP ब्राउजर का रूल, CORS सर्वर की परमिशन, CSP एक्स्ट्रा सिक्योरिटी शेयर्ड ब्राउजर फाइनल डिसीजन मेकर। सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं होती, एक छोटी सी मिस्टेक और यूजर का पूरा डेटा रिस्क में होता है। अगर तुम वेब डेवलपर हो तो तुम सिर्फ फीचर्स नहीं ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डीप जाएंगे रियल अटैक्स और रियल फिक्सेस के साथ।